हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटर एंड हिंदी। और गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और गाइस स्वागत है आपका हमारे सीरीज प्रोग्रामिंग विद सी में, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप बिगिनर हैं और आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो ये सीरीज आपके लिए है। और गाइस अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आता भी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगा इस सीरीज़ से। एंड गाइस ये वीडियो प्रोग्रामिंग विद सी का सेकेंड लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है एक सी प्रोग्राम का, और एक सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और किस तरह से .c फाइल .exe फाइल में कन्वर्ट होता है, और क्या क्या प्रोसेस होता है इस कन्वर्जन के दौरान या फिर कंपाइलेशन के दौरान। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको फटाफट एक सी प्रोग्राम को .exe फाइल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, जितना भी फाइल आउटपुट होता है, बीच में जितना भी प्रोसेस चलता है वो सब का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो लेट्स रन दिस कोड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज 3-4 फाइल यहाँ पे आउटपुट हो चुका है। इसमें .iso और .exe फाइल है जो कि अभी आउटपुट हुआ है .c फाइल से। और ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सब फाइल क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस से ये फाइल जनरेट हुआ है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और चलिए देखते हैं कि एक सी प्रोग्राम को हम किस किस प्रोसेस से रन कराते हैं ताकि हमारा .exe फाइल आउटपुट हो सके। सो गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ कि .exe फाइल क्या होता है। गाइज .exe फाइल जो होता है गाइज वो एग्जीक्यूटिबल फाइल बोला जाता है, और गाइज ये कुछ और नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक प्रोग्राम होता है जो कि विंडोज़ पर रन करते हैं। और गाइज कोई भी लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं विंडोज़ के लिए तो .exe फाइल लास्ट में हम जनरेट करते हैं ताकि विंडोज़ पर रन हो सके। और गाइज यही .exe यानी कि एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होता है एक प्रोग्राम कहलाता है और एक सॉफ्टवेयर कहलाता है विंडोज़ पे। तो अगर आपने कभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या फिर सॉफ्टवेयर रन किया है अपने विंडोज़ सिस्टम पे तो आपको पता होगा कि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो .exe फाइल एग्जीक्यूट होता है। और तो आप अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम के लोकेशन में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे .exe फाइल ही होता है, जो कि जिसका शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे होता है और उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। और टेक्निकली जब हम डबल क्लिक करते हैं तो .exe फाइल पे ही डबल क्लिक करते हैं। तो .exe फाइल कुछ और नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम होता है जो कि विंडोज़ के लिए होता है। और .exe फाइल जनरेट करने के लिए हमको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं .c फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, और यही प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आज। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी प्रोग्राम से जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ एक printf का प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है ताकि हम कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सके। और गाइस इसी प्रोग्राम में आप दो चीज़ें यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको समझने वाली है। और ये जो कि #include stdio है वो हमने लिखा है ताकि हम सी प्रोग्राम का जो लाइब्रेरी होता है उसमें जो इनबिल्ट फंक्शंस होता है जैसे कि यहाँ पे printf हो गया उसको यूज़ करने के लिए। और गाइस जब कंपाइल होता है तो ये सब प्रोग्राम का जो कोड होता है, जो भी printf का जो डिफिनीसन होगा इस लाइब्रेरी में .stdio.h लाइब्रेरी में, उसका जो कोड होगा हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा कंपाइलेशन के द्वारा, ताकि हमारा प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे चल सके। और ये जो printf का डिफिनीसन होता है वो हमारे कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो इसी के लिए #include का यूज़ किया जाता है। और गाइज इसके बाद जो हमारे यहाँ पे है मेन फंक्शन, और ये फंक्शन गाइज हर प्रोग्राम में होना ज़रूरी है क्योंकि हर सी प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही रन होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना खुद का स्टेटमेंट लिखा है, और यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं। और गाइज यही एक सिंपल सी प्रोग्राम है जिसको हम .exe फाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं। और अगर हमने मेन नाम दिया है तो main.c के नाम से सेव करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अब सी प्रोग्राम हो चुका है, और इसको हमको .exe यानी कि एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे कंप्यूटर पर रन हो सके। सो गाइज .c फाइल जो होता है या फिर हमारा जो सी प्रोग्राम होता है जो फर्स्ट स्टेप से गुजरता है उस फर्स्ट स्टेप का नाम होता है गाइज प्री प्रोसेसर। और गाइज प्री प्रोसेसर में कुछ और नहीं बल्कि जो भी हमने #include फाइल जो लिखा था या फिर कोई लाइब्रेरी का नाम वहाँ पर लिखा था उस कोड को हमको अपने प्रोग्राम में जब इंक्लूड करना होता है तो प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और जब हम प्री प्रोसेसर के थ्रू जब सी फाइल को प्रोसेस करते हैं तो जो भी हमारा हेडर फाइल में जो भी कोड होता है, जो भी हमारा फंक्शन का लाइब्रेरी होता है उसका कोड हमारे फाइल में इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद और गाइज जब हमारा प्री प्रोसेसर का काम हो जाता है तो ये एक आउटपुट करता है एक फाइल को जिसका .i एक्सटेंशन होता है। और गाइज .i फाइल में कुछ और नहीं बल्कि हमने जो सी प्रोग्राम लिखा था उसके साथ हमने जो इंक्लूड किया था हैश से, वो सब कोड हमारे सी प्रोग्राम में इंक्लूड होकर और एक बिगर प्रोग्राम बनता है जो कि हमारे प्रोग्राम के साथ साथ जो भी हमने इंक्लूड किया था सी लाइब्रेरी से, जो भी कोड होता है सी लाइब्रेरी में कोई भी फंक्शन का, वो इंक्लूड होने के बाद जो हमारा फाइल आउटपुट होता है प्री प्रोसेसर के बाद, प्री प्रोसेस होने के बाद वो .i फाइल होता है। और गाइज इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है
वो होता है कंपाइलर का। और गाइज कंपाइलर कुछ खास नहीं करता, बल्कि जो भी हमने सी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है और इंक्लूड प्री प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा प्रोग्राम इंक्लूड होने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम बना है, उस प्रोग्राम को हमको कंपाइलर असेंबली फाइल में कन्वर्ट कर देता है, यानी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। गाइज अगर आपको पता नहीं है तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था प्रोग्रामिंग करने के लिए। और गाइज असेंबली लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है समझने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए। तो गाइज उस टाइम पे भी सी प्रोग्राम को बाइनरी फाइल में यानी कि डॉट एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर के थ्रू जाना होता था, और अभी भी वही हो रहा है गाइज। हमको एक सी प्रोग्राम को प्री प्रोसेस होने के बाद कंपाइलेशन के द्वारा .s फाइल जनरेट करना होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है। और असेंबली लैंग्वेज का कोड जनरेट होने के बाद यहाँ पे रोल आता है असेंबलर का, जो कि गाइज कुछ नहीं करता, बल्कि जो भी असेंबली लैंग्वेज में कोड जनरेट हुआ होता है कंपाइलर के द्वारा उसको कन्वर्ट करता है गाइज। और उसको कन्वर्ट करने के बाद एक और फाइल जनरेट करता है जो कि .o फाइल होता है, जो कि आपने पहले देखा था जब हमने प्रोग्राम कंपाइल किया था तब। और गाइज .o फाइल कुछ और नहीं बल्कि main.s फाइल यानी कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको बाइनरी में यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और आउटपुट देता है .o फाइल। और गाइज ये .o फाइल जो जनरेट हुआ है असेंबलर से, उसमें कुछ और नहीं बल्कि जितना भी असेंबली फाइल का या फिर असेंबली लैंग्वेज का कोड था उसको मशीन कोड में यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और गाइज इसमें एक और कमी रह जाती है, जो कि हमने जो प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने printf का यूज़ किया था, जो भी एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं उसका यूज़ किया था, वो अभी भी गाइज उसके डिफिनीशन के साथ लिंक नहीं हुआ होता है। कंपाइल हो चुका होता है बट गाइज लिंक नहीं हुआ होता है। तो गाइज इसी फंक्शंस को लिंक करने के लिए और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस के थ्रू जाना होता है प्रोग्राम को। और गाइज इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकिंग। और गाइज लिंकिंग करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जो कि है लिंकर। और गाइज जब एक ऑब्जेक्ट फाइल जब लिंकर के थ्रू जाता है तो उसके बाद जो हमारा फाइल जनरेट होता है गाइज, जो कि लास्ट और जो रनेबल प्रोग्राम होता है वो होता है .exe फाइल, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक एग्जीक्यूटिव फाइल होता है जिस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलता है। और टेक्निकली .exe फाइल एक प्रोग्राम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है विंडोज सिस्टम के लिए। और गाइज इसी जगह अगर कोई और सिस्टम होता है यहाँ पे, मान लो अगर लिनक्स होता है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे हमको सी प्रोग्राम को रनेबल प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोसेस सेम होता है, बट लास्ट का जो प्रोसेस होता है .exe फाइल जनरेट करने का लिंकर के द्वारा वो कुछ और एक्सटेंशन होता है, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कोई और एक्सटेंशन होता है। और गाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसका रनेबल प्रोग्राम जनरेट करना होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड करने के बाद। और गाइज यही प्रोसेस था एक सी प्रोग्राम को रनेबल प्रोग्राम यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बनाने के लिए। और इसमें आपने देखा कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, इन सब का रोल आया और ये सब मिलजुल कर एक एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है। तो इसी तरह आपको मिलजुल कर पढ़ाई करनी चाहिए। सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। और गाइज नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि जो हमने फाइल जनरेट किया है .exe एग्जीक्यूटिव फाइल, उसको एक कंप्यूटर पर रन कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होता है रनिंग के दौरान। और सो गाइज जब .exe फाइल जनरेट होता है तो सेव कहाँ पे होता है गाइज? ऑफकोर्स हार्ड डिस्क पे या फिर स्टोरेज डिवाइस पे सेव होता होगा। तो गाइज इसी तरह हमारा जब exe फाइल जब हार्ड डिस्क पे या फिर स्टोरेज डिवाइस पे सेव हो जाता है तो जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं गाइज, तो गाइज ये हो जाता है रन और ये चला जाता है गाइज मेमोरी में यानी कि रैम में, जो कि हर कंप्यूटर में होता है गाइज। और रैम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। सो गाइज जब हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो मेमोरी का काम आता है गाइज। और मेमोरी का काम क्या होता है गाइज कि हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज डिवाइस से कोई भी प्रोग्राम उठाना और एक प्रोसेसर को देना, या फिर कोई भी फाइल हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस से उठाना और एक प्रोसेसर को देना। और गाइज उसके बाद जो प्रोसेसर का रोल होता है वो शुरू होता है। और गाइज यहाँ पे प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं कंप्यूटर में और CPU भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। सो गाइज हमारे प्रोसेसर में 3 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 सेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम जाता है और एक प्रोग्राम का जो भी कंसेंट होता है, जो भी उसका टास्क होता है वो कंप्लीट होता है। सो गाइज जो फर्स्ट पार्ट होता है एक प्रोसेसर का वो होता है मेमोरी यूनिट, जो कि कुछ और नहीं बल्कि जो रैम के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर स्टोरेज डिवाइसेस से कोई भी फाइल लोड करने के लिए जो यूनिट होता है एक प्रोसेसर में वो होता है मेमोरी यूनिट। क्योंकि गाइज मेमोरी यूनिट जो होता है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है रैम के साथ और रैम कम्युनिकेट करता है हार्ड डिस्क के साथ कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी फाइल लोड करने के लिए और उसके बाद प्रोसेसर को देने के लिए। सो गाइज दूसरा पार्ट जो होता है प्रोसेसर में होता है कंट्रोल यूनिट,
जो कि इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोसेसर में, और कोई भी फाइल लोड करने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए प्रोसेसिंग में से, या फिर कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट या फिर उसको एंड करने के लिए होता है। और गाइस उसके पास जो तीसरा पार्ट होता है एक प्रोसेसर का, वो होता है ALU यानी कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। ALU होता है जो कि मेन हमारा जो टास्क होता है कि उस प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करता है, और अगर हमने कोई अर्थमेटिक टास्क यानी कि कोई मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटेशनल टास्क दिया है तो वो अर्थमेटिक टास्क में आता है और यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। और गाइस कोई लॉजिकल टास्क यानी कि डिसीजन मेकिंग टास्क हो गया, लॉजिकल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और गाइस जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम का, जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम में वो सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर में से उस प्रोग्राम को एंड कर देता है, और उसके बाद रैम में भी जो प्रोग्राम लोड हुआ होता है उसको भी रैम डिलीट कर देता है, और जितना भी टेम्पोररी फाइल होता है एक प्रोग्राम का उसको डिलीट कर देता है रैम। बट गाइज उसका जो .exe फाइल है वो अभी भी हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो गाइज इसीलिए बोलते हैं कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और हार्ड डिस्क जो है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें से डाटा हम जब डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। बट रैम में ऑटोमेटिक ही जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तब डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए। और गाइस जैसा कि आपने देखा कि सी प्रोग्राम हार्ड डिस्क में से मेमोरी में यानी कि रैम में लोड होता है, उसके बाद हमारा जो रैम यानी कि मेमोरी होता है वो मेमोरी यूनिट के साथ कम्युनिकेट करता है एक प्रोसेसर में, और उस फाइल को मेमोरी यूनिट के थ्रू प्रोसेसर में लोड कर दिया जाता है, और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उस प्रोग्राम को इन कर देता है। उसके बाद रैम भी उस प्रोग्राम को डिलीट कर देता है अपने आप में से, और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है गाइज। और गाइज हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम का वो सब कंप्लीट होने के बाद हम बोलते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। और गाइज यही प्रोसेस होता है एक सी प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एक सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जाता है, किस तरह से एक सी प्रोग्राम .exe फाइल बनता है और एक कंप्यूटर पर रन होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन लाइक कर दो वीडियो को, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई कंप्लेन है इस वीडियो के रिगार्डिंग और इस वीडियो में मैंने कुछ भी मिस किया है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। और गाइज वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी, कीप कोडिंग एंड कीप वॉचिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी।